जब भी कभी हम स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बिल गेट्स या आइंस्टाइन के बारे में सोचते हैं तो एक बात हमारे जहन में ज़रूर आती है। इतने इनोवेटिव और क्रिएटिव थॉट्स और आइडियाज़ के लिए क्या इनके पास कोई सुपर नेचुरल कैपेबिलिटीज़ थी? ऐसा इनके अंदर क्या था जिसकी वजह से ये ऐसे माइलस्टोन्स क्रिएट कर पाए जिसको सदियों तक एक कीर्तिमान के रूप में देखा जाएगा? इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, इसके बारे में स्टीव जॉब्स ने और बिल गेट्स ने अपने कई इंटरव्यू में जिक्र किया है और वो इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और ये खास तौर पे ऐसे लोगों की जिंदगी में जो हाईली पैशनेट होते हैं और जो पूरी तरीके से इमोशनली एब्जॉर्ब्ड होते हैं अपने आइडियाज में। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लो स्टेट के बारे में। ये एक हाई स्टेट ऑफ पीक परफॉर्मेंस है जहां पर एक व्यक्ति एक अलग ही स्तर पर जाकर चीज़ों को समझता है और एक नए ही स्तर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है। यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बशर्ते उसको ये मालूम हो कि एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने जा रहा है। आमतौर पर यह अवस्था ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस या तो नहीं कर पाते या करते हैं तो कभी उसको समझ नहीं पाते कि ये पीक परफॉर्मेंस या फ्लो स्टेट है। और ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रिएटिविटी और कुछ नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने पीक स्टेट या फ्लो स्टेट में चला जाता है और जाकर वहां पर बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव हो जाता है। और अगर हम इसको एक अलग तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पे इंसान की ज़िंदगी में 3 तरह के चैलेंजेस होते हैं और अलग अलग लेवल ऑफ स्किल्स होते हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने इतनी तुच्छ, इतनी छोटी होती हैं कि आपके जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से वो बहुत मामूली हैं और आप उनको आसानी से सुलझा लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मीडियोकर लेवल की होती हैं और उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपके स्किल्स उससे कहीं बेहतर होते हैं, इसलिए आपको उनको हल करने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपके सामने कोई मुश्किल प्रॉब्लम आ जाए, एक ऐसी समस्या जिसका अब तक किसी ने कोई समाधान नहीं ढूंढा है और आपने तय किया है कि आपको उसका सल्यूशन निकालना है, तो आपको फ्लो स्टेट में जाना पड़ेगा। और ये एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर प्रॉब्लम की लेवल और आपकी लेवल ऑफ स्किल्स एक बराबर होगी और आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इस सृष्टि में से कहीं के से भी आपको रिसोर्सेज मिले, आप निकाल पाएंगे। और ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस सृष्टि आपको उसका कोई ना कोई समाधान जरूर देगी। इस स्टेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से वो किसी भी एक काम पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। लेकिन लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइलस्टोन्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको एक समय पर एक चीज पर फोकस करना आना ही होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि आप अपनी जिंदगी में इस फ्लो स्टेट को ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस कर सकें। बिल गेट्स अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि कई बार उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हल उनको साफ साफ नजर नहीं आ रहा होता है और वो जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब उनको फ्लो स्टेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसे समय पर वो अपने आप को पूरी तरीके से सॉलिट्यूड में या एकांत में ले जाते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कुछ समय तक के लिए। और ऐसी स्थिति में कई बार वो फ्लो स्टेट में ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं जिसकी वजह से आज वो इस लेवल के प्रोफेशनल सक्सेस को हासिल कर पाए और उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स दुनिया को दिए जो आज सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। जब उनकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, कुछ बार प्रयास करने के बाद वो अपनी हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं ये सोचकर कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। लेकिन थॉमस एडिसन और आइंस्टाइन की जिंदगी को अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी जिंदगी की सभी कठिनाइयों को पार करते हुए और हजारों बार फेल होने के बाद अपने जिंदगी के मिशन को पूरा किए बिना नहीं छोड़ा और जब तक
उनको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल गया तब तक उन्होंने उस समस्या का पीछा नहीं छोड़ा। और यही था उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र। अब जब हम किसी भी एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। इनमें से कुछ डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल यानी बाहरी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद हम या हमारे अंदर से निकल कर आते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। तो हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज जो बन गया है वो है हमारा स्मार्टफोन। ऐसा लगता है ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अंग बन चुका है जिसको हम अपने से अलग नहीं देख पाते। इसके बाद नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और बार बार आने वाली चारों तरफ की नॉइजेस, ये सब हमारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स हैं और ये कंटिन्यूअसली हमारे फोकस को डाइवर्ट करते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ डिस्ट्रैक्टर्स हैं जिसके लिए हमें कोई बाहरी डिस्टरबेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं और हम खुद ही इन्हें पैदा करते हैं। और ये है हमारे कंटिन्यूअस चलते रहने वाले विचार, स्ट्रेस और हमारा अपना माइंड। क्योंकि हमारा अपना माइंड ही हमारे को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्टेड रहता है और कुछ ना कुछ सोचते रहने पर मजबूर कर देता है, और इसके कारण हम पूरी तरीके से किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। अगर हम एक पीक परफॉर्मेंस में जाना चाहते हैं और इस फ्लो स्टेट को अटेन करना चाहते हैं तो यह बेहद जरूरी होता है कि हम इन सभी एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकें। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो इन डिस्ट्रैक्शंस को हम अपनी जिंदगी से निकाल दें या खुद को इन डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकाल लें। दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास हैं। आपको जो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस तो ऐसे हैं जो बहुत ही एडिक्टिव हैं और इनको इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपका स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और गेम्स हो सकते हैं। ये हमारे माइंड को पहले हुक कर लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं कि धीरे धीरे हमें इनकी आदत पड़ने लग जाती है। क्योंकि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तब हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन है, और इसलिए हम इसके आदी होने लग जाते हैं, एडिक्ट होने लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड आदी है एक ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए जिसे हम कह सकते हैं ईजिएस्ट पाथ या पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस हो और उसको ईजी खुशियां मिल सकें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ, यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स हैं, नेटफ्लिक्स, गेम्स, न्यूज़ चैनल्स या इवन न्यूज़ के नोटिफिकेशंस, ये कंटिन्यूअसली हमारे माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। यहाँ आपने गेम्स खेले और यहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी मिली। यहाँ आपने कोई सोशल मीडिया या मूवी देखी या आपने अपना मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया और इंस्टेंटली आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है। लेकिन जो काम थोड़े से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके रिवार्ड्स हमें काफ़ी समय के बाद मिलते हैं और इतना पेशेंस हमारा माइंड रखने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ एक युद्ध छिड़ा हुआ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी उन चीज़ों से जिनसे हमें तुरंत रिजल्ट और खुशियाँ मिलती हैं और वो चीज़ें जिनसे हमें रिजल्ट मिलने में और खुशियाँ मिलने में कुछ वक्त लगता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही रणनीतियों के बारे में। तो जब भी कभी आप अपने आप को फ्लो स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहते हैं और आप अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि की सभी ताकतों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे आप किसी भी समस्या को बड़े आसानी से सुलझा सकें। और ऐसी स्टेट में जब आप फ्लो स्टेट में होते हो तब आपको वो सॉल्यूशंस आपके सामने दिखाई देना शुरू होते हैं जो आप कॉन्शियसली सोच समझकर कभी नहीं ढूंढ पाते। और ऐसा करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको क्लैरिटी के साथ ये मालूम होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और एक समय पर हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कुछ समय के लिए हमें पूरी तरीके से सॉलिट्यूड या एकांत में चले जाना चाहिए और एकांत में जाके हमें अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ मोड पे डालकर कुछ
ऐसी जगह पर रख देना चाहिए, चाहे वो किसी बैग में हो या किसी दूसरे रूम में, जो थोड़ी समय के लिए पूरी तरीके से अनअप्रोचेबल हो और हम अपने आप को पूरी तरीके से मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर सकें। जब थोड़ी थोड़ी देर में हमारे लैपटॉप पे, हमारे मोबाइल फोन्स पे कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और इसके लिए हमें अपने वेबसाइट, मोबाइल फोन्स में कुछ वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे आने वाले ये बार बार नोटिफिकेशंस जो न्यूज़, सोशल मीडिया से होते हैं, वो हमें कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। आमतौर पर भी अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और ख़ास तौर पे फ्लो स्टेट को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें अपने मोबाइल में सभी सोशल मीडिया ऐप्स पे जितने भी इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस हैं, उनको पूरी तरीके से टर्न ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार जब ये नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पे फ्लैश होते हैं तो ये हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमें हर हफ्ते या हर दिन का कुछ वक्त पूरी तरीके से एकांत में बिताना चाहिए और ये वो समय होता है जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव होते हैं और इस समय पर आपके लैपटॉप्स पे ज़्यादा टैब्स खुले हुए नहीं होने चाहिए। कई बार हम ऐसे टैब्स को खोल के छोड़ देते हैं जिनकी हमें इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं टैब्स को खुला रखें जिनको आप अभी यूज़ करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप कुछ नॉइज रिड्यूसर, ईयरबड्स या हेडफोन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरी तरीके से अपने आप को बाहरी दुनिया से काट सकें और आप पूरी तरीके से किसी भी नॉइज डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं करें, जिससे कि आपका फोकस सिर्फ आपके मकसद से अलावा किसी भी चीज़ पर भटक ना सके। ये सब प्रयोग आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन से अलग कर देंगे और आपको मदद करेंगे एक फ्लो और पीक परफॉर्मेंस स्टेट में प्रवेश करने के लिए। लेकिन अब चाहे कितने भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को टर्न ऑफ क्यों ना कर दें, लेकिन फिर भी एक डिस्ट्रैक्शन ऐसा है जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा और ये है हमारा अपना माइंड, जो कि एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है और जिसमें कंटिन्यूअस विचार चलते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं और ये थॉट्स रुकने का नाम नहीं लेते। एक रिसर्च के अनुसार एक आम व्यक्ति के जिंदगी में एक दिन में 12,000 से लेकर 60,000 थॉट्स आते हैं और ये सब थॉट्स का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। कुछ थॉट्स को इमीडिएटली हमें एक्शन में लाना होता है, जबकि कुछ थॉट्स अभी इमीडिएटली किसी यूज़ के नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली इस विचारों में खोते रहते हैं और किसी एक विचार पे पूरी तरीके से फोकस होकर नहीं रह पाते हैं। बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मंकी माइंड। यहाँ पर जो एक पेड़ है जिसकी बहुत सारी डालियाँ हैं, ये सभी डालियाँ वो थॉट्स हैं जो कंटिन्यूसली हमारे माइंड को बॉदर करते रहते हैं, बॉगल करते रहते हैं। और ये जो मंकी है, ये है हमारा माइंड, जो पूरे दिन एक डाली से दूसरी डाली कूदता तो ज़रूर रहता है, लेकिन अगर हम पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी की बात करें, पूरे दिन में हमने क्या सार निकाला, इसके बारे में विचार करें, तो हम सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन बहुत ही अनप्रोडक्टिव था और हमने पूरे दिन में बहुत बिजी रहने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं किया। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली विचार चलते रहते हैं और ये जो विचार हैं ये एक दो धारी तलवार की तरह हैं। या तो ये हमारे को इनक्रेडिबल ब्रेक थ्रूज देते हैं या पूरी तरीके से हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को पूरी तरीके से काम और रिलैक्स कर पाएँ, पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क को शांत कर पाएँ, जिससे कि हम अपने मिशन और अपने पर्पस पर फोकस कर सकें। और इसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है मेडिटेशन या ट्रांस स्टेट, जिसको हम ऑल्टर्ड या थीटा स्टेट भी बोलते हैं। जब हम ऑल्टर्ड स्टेट में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। इसके लिए आप मेडिटेशन जैसी मोडालिटी का तो प्रयोग डेफिनेटली कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी और ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज़ जो अवचेतन मन के साथ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इनका प्रयोग करके आप अपने माइंड को ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रयोजन पर पूरी तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग प्रयास तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
वो अपने माइंड को पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। और उसके पीछे कारण होता है उनकी वो प्रैक्टिस जो उन्होंने कई सालों तक की है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहने के लिए। इसकी जो प्रैक्टिस उन्होंने की है वो अब इतनी ज़्यादा प्रोग्राम्ड हो चुकी है कि वो उनको किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं होने देती। तो यहाँ हमारे को अपने माइंड के उन पैटर्न्स को बदल देने की ज़रूरत है, और ये प्रोग्रामिंग या ये ट्रेनिंग हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़े आराम से बहुत सारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी, हिप्नोथेरेपी जैसी मोडालिटीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे माइंड को पूरी तरीके से फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड रहने में, और रीप्रोग्राम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, वो है डेली जर्नलिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे विचार, गोल्स, आइडियाज़, थॉट्स और वो सब काम जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो हमारे दिमाग में कंटिन्यूस घूमते रहते हैं और हमें बॉगल करते रहते हैं। उसके कारण ये विचार रुकते नहीं हैं और हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। तो हमें ऐसे सभी चीज़ों को, ऐसे सभी आइडियाज़ और थॉट्स को जो हमारे मस्तिष्क में घूम रहे हैं, उनको पेन डाउन कर देना चाहिए और कैप्चर कर देना चाहिए एक पीस ऑफ पेपर पे, जिससे कि हम उन चीज़ों को याद रख पाएँ और उसके बाद वो विचार एक तरह से हमारे दिमाग से हमें शांत होने में मदद करते हैं। हमें हमारे माइंड को किसी गार्बेज स्टोर की तरह नहीं बनाना है, बल्कि हमारे माइंड को हमें ट्रेन करना है और इसको बनाना है जनरेटर और स्टोर हाउस ऑफ हाई क्वालिटी आइडियाज और थॉट्स। क्योंकि ऐसा करने से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी अपने अंदर, क्योंकि आप अपने समय का ही सदुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए आपको अपने इस मंकी माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उसकी इच्छा के विरुद्ध। इसके लिए बिल्कुल हमें वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए या अपनानी पड़ेगी जो सर्कस के शेर को या हाथी को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि हम उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी देते हैं और कुछ पनिशमेंट्स भी देते हैं। ऐसा करते करते जब हम एक ट्रेनिंग देते हैं अपने माइंड को, तो कुछ समय के बाद वो शांत रहना सीख जाता है और ऑटोमेटिकली और फ्लॉलेसली फ्लो स्टेट में जाना भी शुरू कर देता है। तो ये था हमारा आज का संस्करण फ्लो स्टेट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि आपको इस टॉपिक के ऊपर और क्या जानना है या और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा आप तक पहुंच सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।